Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine in your faith and health. Today we are going to discuss lecture number 5 of complex analysis. In this lecture, we are going to start with CR equations in polar form. Cauchy-Riemann equations in polar form. Dear students, अभी आपने पिछले लेक्चर्स में Cauchy-Riemann equations इन प्लेन फॉर्म आपने देखा था। अब हम Cauchy-Riemann इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में यानी कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। दी CR equations in polar form are given below. UR means partial U by partial R, where R is रेडियस है, मॉडुलस वैल्यू है, आप जानते हैं जी मॉड इज इक्वल टू आर होता है, दैट इज आई कोऑर्डिनेट स्केयर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्केयर प्लस जे कोऑर्डिनेट स्केयर का पॉजिटिव स्केयर रूट होता है, दैट इज इक्वल टू 1/r वी थीटा। नाउ व्हाट इज वी थीटा? वी थीटा इज पार्शियल वी बाय पार्शियल थीटा, वेयर थीटा क्या है? थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है हमारे पोजीशन वेक्टर का। एंड वी आर इज इक्वल टू, वी आर मीन पार्शियल वी बाय पार्शियल आर इज इक्वल टू -1/r पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा यू थीटा। तो ये कौन सी फॉर्म है? सी आर इक्वेशंस की पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स लैप्लास इक्वेशंस। लैप्लास इक्वेशंस इन plane geometry are given as uxx. What it means? It means कि आपके पास जो फंक्शन है, जो उसका u पार्ट है और एक v पार्ट है, तो u आपका रियल पार्ट था और v आपका इमेजिनरी पार्ट था जो आपने पीछे फंक्शन लिखा था। उसमें uxx मीन्स पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल x, यानी कि u को आपने 2 टाइम्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस यू वाई वाई पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल वाई होगा। मीन्स यू को 2 टाइम्स आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आर वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड Laplace equations. Now we are going to discuss harmonic function. Now what is harmonic function? A real valued function u of x y or v of x y। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर u of x y और v of x y हमारे पास जो कम्प्लेक्स फंक्शन था उसके ही दो पार्ट हैं। u of x y भी रियल वैल्यूड है अपने सेंस में और v of x y भी अपने सेंस में रियल वैल्यूड है, लेकिन ये एक दूसरे का पार्ट हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। इनको बोला जाता है, ये आगे आएगा कि अगर हमें u of x y दिया जाए तो हम v of x y फाइंड आउट कर लेंगे, v of x y दिया जाए तो u of x y को फाइंड आउट किया जा सकता है। बेसिकली ये दोनों पार्ट है हमारे w इज इक्वल टू f of z के, विच इज इक्वल टू u of x y प्लस आयोटा v of x y। नाउ हार्मोनिक फंक्शन कौन सा होगा? अ रियल वैल्यूड फंक्शन u of x y और v of x y इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ क्या है? द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। पहला क्या है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करने चाहिए, एंड u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इज इक्वल टू 0 और v एक्स एक्स प्लस v वाई वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि हार्मोनिक फंक्शन के लिए क्या है? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और हमारे पास जो पीछे हमने देखा है लैप्लास इक्वेशन को, वो लैप्लास इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट अ फंक्शन satisfying Laplace equation is called harmonic function. Next we move towards a remark. If a function is harmonic, we can find its corresponding conjugate. अभी जैसे बात हो रही थी कि u of x y और v of x y जो हैं ये क्या हैं? एक दूसरे के, ये एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स हैं। और अगर हमें एक दे दिया जाए u of x y दिया जाए,
वी ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट हो सकता है, बशर्ते कि फंक्शन हमारे पास क्या हो, हार्मोनिक हो। अगर फंक्शन हमारे पास हार्मोनिक है तो वो लप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, और उस चीज़ को हम यूज़ करते हुए u ऑफ एक्स वाई दिया गया होगा तो v ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे, v ऑफ एक्स वाई दिया गया होगा तो u ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट किया जा सकता है। नाउ इफ अ फंक्शन इज हार्मोनिक वी कैन फाइंड इट्स कोरिस्पोंडिंग conjugates, i.e. v of x y by using CR इक्वेशंस, काशी रीमान इक्वेशंस को यूज़ करके u ऑफ एक्स वाई दिया गया है तो v ऑफ एक्स वाई तक पहुंच जाएंगी, v ऑफ एक्स वाई दिया गया हुआ है तो u ऑफ एक्स वाई तक पहुंचा जा सकता है। देन वी कैन फाइंड दी ओरिजिनल फंक्शन, कि अगर एक पार्ट दिया गया है दूसरा पार्ट मालूम करके ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई को फाइंड आउट किया जा सकता है। Now there is an example. Example में he is saying that u of x y is equal to e की power x cos of y and other u of x y is equal to x cube minus 3xy square. The above functions are harmonic function. क्यों? i.e. satisfy Laplace equation, कि ये ऐसे functions हैं जो हमारे पास हार्मोनिक हैं, Laplace equation को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्या है, हार्मोनिक है। सो हार्मोनिक हैं तो फिर उनको उनकी मदद से हार्मोनिसिटी की इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इनके कॉन्जुगेट पार्ट जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आएगा। नाउ देयर इज लेप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अभी हमने लेप्लास इक्वेशन को हमने देखा था पीछे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, अब हम क्या कर रहे हैं उसकी पोलर फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज गिवन एज अंडर, क्या, यू आर आर मीन्स पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल आर प्लस 1 ओवर आर पार्शल यू ओवर पार्शल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लेप्लास इक्वेशन की पोलर फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इज सेइंग दैट इफ एफ ऑफ जी मॉड के मॉडुलस वैल्यूज अगर एफ ऑफ जी की कांस्टेंट हो, क्या आ जाए कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, आप उसका मॉडुलस फाइंड आउट करें, मॉड निकालें और वो हमारे पास आ जाए कांस्टेंट आ जाए, देन एफ ऑफ जी इटसेल्फ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट आ गया है, तो वो फंक्शन बजाते खुद क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स इंटीजर पावर ऑफ जी। Now, what are integers power of a complex number? Integers power of z is given as, how? Integers power of z are given as z power n is equal to r power n cos of n theta plus iota sin of n theta। यही वजह है डियर स्टूडेंट्स के इंटीजर पावर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को उसकी पोलर फॉर्म में लिखते हैं। पोलर फॉर्म में ही लिखकर हम उस पर डी मोवियस थ्योरम्स और बाकी दूसरे टूल्स यूज़ करके आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसकी इंटीजर्स पावर को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इंटीजर्स पावर का फार्मूला आपको दिया गया है विच इज जी पावर एन इज इक्वल टू आर पावर एन। आर आप फाइंड आउट कर लेंगे और काज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, थीटा फाइंड आउट हो जाएगा, एन आपको पावर दी जाएगी, तो इस फार्मूले के तहत आप उसकी इंटीजर्स पावर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव de Moivre's theorem. What is de Moivre's theorem? De Moivre's theorem saying that cos of theta plus iota sin theta होल पावर जो है वो क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ थीटा बन जाएगी, थीटा का मल्टीपल बन जाएगी। जैसे दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन इज इक्वल टू कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। देखें जब आपके पास होल पावर 2 हो, होल पावर 3 हो, उसको तो आप बाय फार्मूला आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में
बड़ी बड़ी पावर्स आ जाए 4 5 6 7 8, तो उसको हम क्या करेंगे, तो वहाँ उनको सॉल्व आउट करने के लिए, उनको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, इंटीजर्स पावर को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले पोलर फॉर्म में लेके आते हैं। पोलर फॉर्म में दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक हमारे पास रेडियस आर होता है और दूसरा हमारे पास थीटा होता है। थीटा और आर फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके फिर हम डिमोवियस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ cos of theta plus iota sin of theta, तो that will become cos of n theta plus iota sin of n theta हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करना ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट we have nth root formula. Now what is nth root formula of a complex number? The nth root of a non-zero complex number z is equal to r cos of n theta plus iota sin of n theta is given by nth root फार्मूला क्या है, w इज इक्वल टू r का nth स्क्वायर रूट। नाउ r क्या होगा, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था पोलर फॉर्म में लेके गए उसको, वहां पर जो r आया उसका nth स्क्वायर रूट, और जो भी n वेरी करेगा आप कौन सा nth रूट निकालना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने पुट अप करना है। r का n स्क्वायर रूट इनटू क्या चीज़ आ जाएगी, कॉज ऑफ थीटा प्लस 2 पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 बाय n। अब यहाँ पर थीटा भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, यूज करके थीटा आ जाएगा। देन जो हमारे पास फार्मूला है थीटा प्लस 2 ओवर n, n आपने जो nth रूट लेना है वो n हो जाएगा, और k की वैल्यू नीचे दी गई है, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो वन के जितने भी रूट तक आपने जाना है। 5 रूट निकालने हैं तो पहले k इज इक्वल टू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फाइंड आउट करते जाएंगे, इस फार्मूले में पुट करते जाएंगे, आपके पास वो nth रूट की वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट देयर इज अ सर्कल, इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। आज का लेक्चर इतने तक ही है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।